हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 11वां बाब, उसकी 15वीं आयत से 19वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मुकाशफा की किताब 11वां बाब 15 आयत से 19वीं आयत तक खुदा के कलाम में ये लिखा है, और जब सातवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया और ये कहा कि आए खुदावन खुदा कादिर मुतलिक, तू जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही ने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की, और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ। और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मकदिस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मकदिस में उसके अहद का सदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई, और बंचाल आया और बड़े ओले पड़े। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो आज एक बार फिर से खुदा की हुजूरी में आने के लिए, खुदा उनके बड़े फजल के लिए, उसके रहम और तरस के लिए जो खुदा ने एक बार फिर हम पर किया और हम उसके हुजूर आ सके हैं। दिल से खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और उन तमाम लोगों के लिए जो आज नहीं आए, उनको जो ज़्यादा सर्दी लग रही है, खुदा करे उनकी सर्दी उतरे और वो भी खुदा की हजूरी में आ सके। सर्दी कौन सी, बाहर वाली या अंदर वाली? अंदर वाली जो सर्दी है, क्योंकि जब खुदा किसी को ठंडा कर देता है तो फिर सफेद कपड़ों की जरूरत पड़ जाती है। जब खुदा किसी को ठंडा कर देता है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब बंदा ठंडा हो जाता है फिर वो सफेद कपड़ों का मुंतजर होता है कि कोई नवाए तो डंडिया सोटिया नाल कवर छुट के आए। बस यही कंडीशन रह गई है, क्योंकि इतना कलाम सुनने के बाद भी अगर गर्मैश नहीं आ रही तो हालत सिर्फ इतनी रह गई है कि इतना सख्त कलाम, इतनी सख्त बातें कहने को, मतलब हर बंदा कह रहा है जी सख्त गल्लां ने, सख्त गल्लां ने, सख्त गल्लां ने। तो बातें तो सख्त हैं लेकिन ये असर नहीं कर रही हैं। असर नहीं होता, डीठ हो चुके हैं। सही है, आखिरी जमाने के लोग ऐसे ही होंगे। हम लगे रहेंगे जब तक यहाँ पर हैं, तब तक लोगों को बात सुनाते रहेंगे। आगे मानना ना मानना हर बंदे की अपनी मर्जी, उस पर चलना ना चलना अपनी मर्जी। बाकी सारे कामों के लिए सुबह 7 बजे भी काम पे निकल जाते हैं, 5 बजे भी निकल जाते हैं। घर मतलब ज़्यादा ज़रूरी काम पड़े तो 4 बजे भी, 3 बजे भी जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। रात 2 बजे तक भी काम कर सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ से 4 आने मिलने हैं। तो अफसोस कह सकते हैं, चलो रहने देते हैं, क्योंकि अफसोस पहले ही बड़े किए हुए हैं। बहुत अफसोस है। तो लेकिन दुख होता है इस बात का कि आना चाहिए, सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि कलाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बाकी कामों के लिए हर जगह भाग भाग के चले जाते हैं, लेकिन कलाम की तरफ कदम रुक जाते हैं। सो दिल अफसुर्दा है इस बात के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यूँ समझेंगे कि खुदा ने उन्हें आने ही नहीं दिया है। ऐसा ही समझ लेते हैं, खुदा ने उन्हें आने नहीं दिया है, क्योंकि उसकी मर्जी है, उसका घर है, वो आने दे या ना आने दे। चलें,
हमारा सिलसिला जारी है किताब मुकद्दस में से, मुकाशफा की किताब में से। अभी तक हमारे इस पर 56 पैगाम जो ये हो चुके हैं और 57 नंबर पैगाम सुनने के लिए, सीखने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। नहायत ही खूबसूरत बात सिलसिला हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। आपको लगता तो ऐसे होगा कि पादरी साहब अगे नहीं जा रहे, की गल है, अगे कलाम नहीं आंदा, कलाम अगे नहीं आंदा। तो एक दफ़ा मैंने पहले भी सुनाया था कि किसी गांव में नया नया पादरी आ गया, तो लोग बड़े एक्साइटेड थे कि पादरी बदले है तो काम सही होएगा। तो पादरी आया, पहली बारी उन्हें कलाम सुनाया, तौबा करो। तौबा पे सही झट ला के उन्हें कलाम सुनाया तो लोग बड़े खुश, बड़ियां ताड़ियां शारियां। अगले हफ्ते फिर तौबा दे, लोग फिर खुश हुए, पादरी कलाम सही सुनांदा। तीसरे हफ्ते फिर तौबा दे, चौथे हफ्ते फिर तौबा दे, पंजवें हफ्ते फिर तौबा दे, छेवें हफ्ते पादरी नूं पुछदे ने, तेनू यार अगे कलाम नहीं आंदा, ये तौबा तो कोई थोड़ा गांह भी वध। ते आंदा तुसी आपे नहीं वधदे ते मैं भी नहीं वधदा, तुसी तौबा कर लो ते असीं अगे पहुंच जाने, तुसी तौबा करनी कोई नहीं ते मैं जान छड्डनी कोई नहीं। तुसा तौबा करनी नहीं ते मैं जान छड्डनी नहीं। तो बातें तो आपके पास बहुत ज्यादा हैं, कलाम तो आपको खुद बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जो हमारी ज़रूरत है, जिस वक्त में से, जिस ज़माने में से हम गुज़र रहे हैं, वो ज़माना, वो वक्त नहायत ही ख़तरनाक है। हम वक्त के उस पॉइंट पर आ चुके हैं जिसमें हम अभी तो यहाँ पर हैं और अगले लम्हे में हम दुनिया को छोड़ देंगे। हम इस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं कि अभी हम यहाँ पर हैं, अगले लम्हे में हम यहाँ पर होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि लिखा है कि गुमान भी ना होगा। जब हमें लोगों को, दुनिया को ख्याल भी ना होगा, जहन में ये बात आएगी भी नहीं, मतलब भूल चुका होगा, आ जाएगा वो। पिछले पैगाम में मैंने ये बताया था, शुक्रगुजारी के पैगाम में, कि हेरोदीस और उसके साथी जब ये तलाश कर रहे थे कि मसीहियों का बादशाह, यहूदियों का बादशाह कहाँ पर पैदा होना चाहिए, तो उन्होंने किताब में से पढ़कर निकाल लिया था कि उसको बैतलहम में पैदा होना चाहिए। लेकिन पैदा हुए, इनको कोई चुप कराए, पैदा हुए इनको, यीशु को पैदा हुए 2 साल हो चुके थे, 2 साल हो चुके थे, लेकिन उनको खबर तक नहीं थी। हालांकि बाइबल उनके पास थी, बाइबल में से वो पढ़ भी रहे थे, लोगों को सुना भी रहे थे कि मसीहा आएगा, लेकिन आए हुए को 2 साल हो चुके थे, उनको पता भी नहीं चला। आज भी हालत यही है, हालत यही चल रही है। कलाम एक बार फिर से आ चुका है, कलाम एक बार फिर से ये नहीं कहा था यीशु मसीह ने कि इब्ने खुदा के आने पर लूत जैसे हालात होंगे, ये नहीं कहा था। ये भी नहीं कहा था कि इब्ने दाऊद के आने पर ऐसे हालात होंगे, ये कहा था इब्ने आदम के आने पर। क्या बोला था? इब्ने आदम। मैंने कहा ना वो इब्ने दाऊद के नाम से कह रहा है, ना इब्ने खुदा के नाम से कहता है, क्योंकि इब्ने खुदा का टाइम जो था वो यीशु मसीह की पहली आमद थी, जब वो खुदा का बेटा बनकर पैदा हुआ था। इब्ने दाऊद वो तब होगा जब वो 1000 साल बादशाही में आएगा। लोग इस ख्याल को, इस बात को भूल चुके हैं या नहीं समझ पाए कि जब उसकी आमद होगी तब वो इब्ने आदम नहीं होगा, तब इब्ने आदम इब्ने दाऊद होगा। वो दाऊद के तख्त पर बैठने वाला है, वो दाऊद का बेटा बनकर तख्त पर बैठने वाला है।
लेकिन जिस दौर में से मैं और आप गुजर रहे हैं, ये दौर इब्ने आदम का चल रहा है। इब्ने आदम का दौर, इस बात को लोगों ने नहीं समझा है। आज इब्ने आदम का दौर चल रहा है, यानी कि आदम का बेटा। कौन सा दौर? हम किसके बेटे हैं? आदम के बेटे हैं। हम सब के सब आदम के बेटे हैं। आदम की जिस्मानी तौर पर हम उसके उस नस्ल से चल कर आ रहे हैं जो बागे अदन से स्टार्ट है। नस्ले इंसान, इसका पूरा डेटा जाकर आदम से मिलता है। आगे मजहब, फिरके तो फिरके, सब कुछ जो कुछ भी है, ये सब अपनी जगह पे आगे जाकर चलता है। अगर आप ओवरऑल पूरी दुनिया का जायजा खींचे तो ये दुनिया 3 हिस्सों में डिवाइड है। ओवरऑल पूरी दुनिया 3 हिस्सों में डिवाइड है। सिम की नस्ल, हाम की नस्ल और याफ्त की नस्ल। ईमानदार लोग, गैर ईमानदार लोग, नीम गरम ईमानदार लोग, 3 हिस्सों में लोग डिवाइड है। फिर तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं यहूदियत है, मसीहत है, इस्लाम है। 3 हिस्सों में ओवरऑल पूरी दुनिया डिवाइड है। और ये जो 3 नाम मैंने आपके सामने ऊपर रखे हैं, ये यहूदियत, मसीहत और इस्लाम, ये गरम, सर्द और नीम गरम, ये तीनों इसमें पाए जाते हैं। यही यहां पर हम पढ़ रहे हैं। सजा किन को मिलने वाली है? कौमों को गुस्सा आ रहा है, खुदा का गजब भड़केगा। मैंने कहा हम सब आदम की औलाद हैं। पूरी दुनिया में टोटल हम आदम की औलाद हैं। यीशु मसीह ने जो निशान दिया हुआ है वो इब्ने आदम का निशान दिया हुआ है। इब्ने आदम, मैंने कहा, आ चुका है। जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं वो आ चुका है। अगर वो ना आता तो आज हम बुत प्रस्त होते, आज हम कब्रों की पूजा कर रहे होते, आज हम किसी मंदिर में जाकर मत्थे मार रहे होते, कोई मूर्तें बनाकर उनको सजदे कर रहे होते। वो हमारी जिंदगियों में आ चुका है। और ये वही कह सकता है जिसकी जिंदगी में वो आ गया है। जिसकी जिंदगी में वो नहीं आया है, वो आज भी बुत परस्ती के अंदर है। खुदा को छोड़ेंगे? आपके घर में कोई बुत है या नहीं है, तब भी आप बुत परस्ती हैं, गैर कौम है। क्यों? क्योंकि आपके पास खुदा नहीं है। एक खुदा को छोड़कर, जो जिंदा खुदा जिसने पूरी कायनात को बनाया है, उसको छोड़कर अगर कोई बाहर, उसकी हजूरी से बाहर है, वो बुत परस्ती के अंदर, गैर कौम के अंदर है। दूसरे नंबर पर अगर कोई खुदा के कलाम को सुनता है, अगर कोई कलाम को उसे गुस्सा चढ़ता है, वो भी इबलीस के कब्जा में है। वो भी इबलीस के कब्जा में। वरना ये कलाम जो हम यहां से सुना रहे हैं, रात को भी हमने एक बार फिर से गवाही सुनी, बच्चों ने भी सुनी, बड़ा अच्छा कलाम हो रहा है। रात को सुना है बच्चों ने? बड़ा अच्छा कलाम है जी। इस जैसा कलाम हमने कभी नहीं सुना। रात को ये गवाही भी रिकॉर्ड की गई, फ्रांसिस रोज साहब ने गवाही दी। बहुत अच्छा कलाम सुनाया जा रहा है, रूहुल कुदस से मामूर कलाम सुनाया जा रहा है। लेकिन ये उनके लिए है जो इसको कबूल करते हैं। आमीन। ये सबके लिए ऐसा नहीं, सबको तो ये तकलीफ दे रहा है। सब तो यहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा सख्त है काम। लेकिन जिसने इसको कबूल करना है, वो इस बात को समझ लेता है कि भाई ये तो चंगा कोई कलाम नहीं। क्योंकि मीठी गोली आपको शिफा नहीं दे सकती, कड़वी गोली शिफा देती है। कड़वाहट अंदर से हमारी गंदगी को निकाल देती है। तो हमने तो इस बात का फैसला लिया हुआ है कि हम वही लोगों को सुनाएंगे जो खुदा चाहता है।
ये हकीकत है, हम वक्त के एंड पे आ चुके हैं, इब्ने आदम आ चुका है। दूसरे लफ्जों में हम जा चुके हैं, हम जा चुके हैं। हमें तो इस दिन का इंतजार है कि जब आवाज आएगी उस लम्हे में हम यहां से अपना वतन ये छोड़ के अपने हकीकी वतन में चले जाएंगे। तो जब तक हम यहाँ पर हैं, हम लोगों को बताते रहेंगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हमें तो अपना पता है, हम खुदा के बच्चे हैं, हम खुदा की हजूरी में जाएंगे, हम खुदा के साथ रहेंगे, ये हमारा ईमान है। लेकिन हम लोगों को बताने के लिए ये बातें सुना रहे हैं कि भाई अगर आपने जाना है तो छोड़ दे दुनियादारी को, कलाम से मोहब्बत करें, प्यार करें, इसकी इज्जत करें, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। अदरवाइज हाल यही कुछ होने वाला है जो यहां पर लिखा हुआ है 18वीं आयत में। कौमों को गुस्सा आया किस बात पर? जब ये सुनाया गया, जब ये सुनाया गया कि पादरी सैमुअल कह रहे असी खुदा दे बच्चे हैं ते असां चले जाना, ते कौमां नूं गुस्सा आ रहा, ओ भाई तू चल जाना तो असां भी जाना है। भाई आपकी बात नहीं, अगर आपने जाना है तैयारी पकड़े, तैयारी पकड़े, जाना है तो, और अपनी जुबान को चेंज करे। जाना नहीं है, बताएं हम जा चुके हैं, अपने आप को चेंज करें, बताएं जा चुके हैं। और अगर जा चुके हैं तो आप दुनिया के नहीं हैं, आप दुनिया की तरह नहीं सोचेंगे, आप जिस्मानी बातों के चक्कर में नहीं रहेंगे, शोहरत के चक्कर में नहीं रहेंगे, पैसे तेले के चक्कर में नहीं रहेंगे। आप इसको मसीह के लिए कूड़ा समझेंगे। अगर तो समझ रहे हैं तो आप जा चुके हैं, अगर नहीं समझ रहे तो अभी तक किधर ही है मेरे भाई। तैयारी पकड़े, छोड़े, जाने के लिए तैयारी पकड़े, क्योंकि जो यहां पर रह गया उसका एंड बुरा है, उसका अंजाम बुरा है, वो देखा नहीं जाएगा। 2-4 दिन पहले भी बात हुई कि जदों होएगा हिसाब उदों, तो जदों होएगा वेख्या नहीं जाना, उदों वेख्या नहीं जाना, सिवाय रोने के कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। कई दफा होता है अचानक से, ऐसे मोबाइल मतलब बंदे ने पकड़ा होता है, अचानक से गिर जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, फोन कर रहा था, यही फोन था मेरे पास, फोन कर रहा था, ऐसे करते करते एकदम से हाथ से गिरा है, एलसीडी फारूक होगी, 1 सेकंड लगे। फिर सोचता रहा हूं यार थोड़ा सा इसको सही कर लेता तो अच्छा मतलब मेरे पास मौका था, मैं अगर घुट के फड़ लेंदा तो ना डिगदा, लेकिन वक्त गया, वापस नहीं आएगा। हाँ पैसे लवा के आएगा, पैसे लवा के दोबारा एलसीडी पई है, फिर उंजदी नहीं पई है, पैसे भी लगे ने लेकिन उंजदी जेड़ी पहला म्यार खत्म हो गया। जब गिर के टूट के उठता है बंदा, म्यार टूट जाता है, गिर जाता है, पहले जैसी इज्जत नहीं रहती। खड़ा तो हो जाता है लेकिन इज्जत नहीं रहती है। और कई दफा तो बंदे को मौका ही नहीं मिलता है, उठने का ही मौका नहीं मिलता है, बंदे को मौका ही नहीं मिलता है उठने का, और बंदा पड़ा रहता है। और फिर ये वाला सीन अगर हो गया तो फिर तो चांस ही नहीं है ना। अगर आप ना गए, हम ना गए, तो फिर रोने के सिवा, मातम के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। और तब आपके आंसू भी पूंछे, हाँ जिनके पूंछे जाएंगे वो पार्टी फर्क है, वो हम लोग जिन्होंने यीशु मसीह का इतबार किया है, उसके कलाम का यकीन किया है, उस पर आमीन कहा है, उसको कबूल करके उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की कोशिश की है। ये उनके लिए उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ दिए जाएंगे। ना रोना रहेगा, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला रहेगा, सब पुरानी चीजें जाती रहेंगी। खुदावन सब कुछ नया कर देगा, सब कुछ वो नया बना देता है। और अगर आज उसने नया बना दिया है तो समझे आंखों के आंसू पोंछ दिए। और अगर आज तक रो ही रहे हैं तो अभी तक हम पुराने ही हैं।
मैंने ये भी बताया हुआ है, ईमानदारों के पास कुछ हो या ना हो, इससे ईमानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ हो या ना हो, ईमानदारों को कोई फर्क, वो होगा भी फिर भी शुक्रगुजारी करते हैं, नहीं होगा फिर भी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है। किसी के पास तो कोई लिखे, कोई तो बथराता है तो भी उसके पास बहुत है, लेकिन कोई वाजबी खर्च से भी परहेज करता है तो भी कंगाल है। मतलब जहां पर लगाने हैं वो वहां पर भी नहीं लगाता है, फिर कंगाल है। लेकिन एक मतलब आता है, बिखेरता रहता है, बस इधर आए उधर गए, आ रहे ने जा रहे ने, आ रहे ने जा रहे ने, उसको फिर भी माल नहीं मुकदा, देता रहता है। लेकिन एक के पास है, उन्हें जिथे लाने ने उथे भी नहीं ला रहा, फिर भी रोंदा रहता, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। वजह क्या? क्योंकि खुदा उस रोने से इनको बाहर निकलने नहीं देता है, वो आंसू पूंछने नहीं देता है, वो शुक्रगुजारी करने नहीं देता है। ईमानदारों की मैंने कहा बोली फर्क है। इनके पास कुछ हो या ना हो, ये हर हाल में खुश रहते हैं। और खुश किस में रहते हैं? मसीह यस्सु में खुश रहते हैं, खुदा में खुश रहते हैं। इनकी खुशी निजात की खुशी है, और ये रूहुल कुदस से मिलती है, ये पैसों से नहीं मिलती, क्योंकि ये रूहुल कुदस का खुशी, रूहुल कुदस का फल है। और ये आपको दुनियादारी की चीजों में खुशियां नहीं मिलती हैं। आप किसी भी बंदे अमीर से अमीर को उठा के देख लीजिए, पर्सनल उसके पास जाके बैठिए, रोता रहेगा। रोना उसका मुकद्दर है। भाई बड़ी टौर टार है, बहुत है, बहुत कुछ है, लेकिन अंदर जाके बैठेंगे तो अंदर सिवाय रोने के कुछ नहीं है। बुढ़ी तो तंग, तो बाला तो तंग, रिश्तेदारा तो तंग, अपने आप तो तंग। लेकिन बाहर ऑफिस में, बाहर मोहल्ले में, शहर में, दुनिया में बड़ी बल्ले बल्ले। वजह क्या? खुदा नहीं है अंदर, खुदा नहीं है साथ। खुदा साथ होगा तो बोली चेंज होगी। तो अपने आप को समझे, अगर तो जा चुके हैं तो जुबान बता देगी आप जा चुके हैं या आप इधर ही हैं, क्योंकि बातें बता देती हैं, अमल फल बता देता है। तो बातें साफ हैं। कुछ पढ़ लेते हैं। पिछले पैगाम में हमने पढ़ा 38वें पैगाम में, 38वें बाब में, हिजकिय्याह की किताब में से, याद है किसी को? कुछ नाम बताए थे मैंने, क्या क्या होने वाला है। 3 नाम हमने पढ़े थे, सबा का, ददान का और तरसीस का। याद है आपको कौन कौन से मुल्क है? नंबर 1 पर इथोपिया है, नंबर 2 पर ददान। ददान का मैंने आपको नक्शा दिखाया था, मौजूदा मदीना, सऊदी अरब के अंदर मदीना, नक्शे के अंदर वो शहर है। और तरसीस मौजूदा स्पेन। खुदा क्या करेगा? इनको बुलाएगा। किसके लिए? जंग के लिए। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। आप YouTube पर डालें, YouTube पर आखिरी जंग को तलाश करें, आपको मिलेगा। आखिरी जंग कौन करेगा? ये आखिरी नबी ने, जो इस्लाम के आखिरी नबी हैं, हजूर पाक ने भी इसके बारे में आखिरी पेशनगोई की हुई है कि अफगानिस्तान से फौजी आएंगी, अफगानिस्तान से फौजें आएंगी, तुर्की की फौजें मिलकर इजराइल पर हमला करेंगी। इस्लाम इसको लीड करेगा। इस जंग में इस्लाम का बहुत बड़ा रोल होगा। आखिरी जंग, क्योंकि ये दज्जाल के खिलाफ जंग लड़ने को जा रहे हैं, इजराइल को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। कहने को दज्जाल के खिलाफ, लेकिन एजेंडा क्या है? इजराइल को खत्म करना है, दुनिया के नक्शे से मिटाना है। बातें साफ कर रहा हूं। YouTube पर इसकी बहुत ज्यादा वीडियो मौजूद है ऑलरेडी।
लेकिन आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए ये बातें सुना रहा हूं। 38वें बाब में इसके चंद नाम और लिखे हुए हैं। तीसरी आयत में आप इसमें पढ़ सकते हैं, बल्कि पहली आयत से कोई बंदा पढ़ लीजिए। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आदम जूज की तरफ ए आदम आदमजाद जूज की तरफ जो मजूज की सरजमीन है, और रूश और मसक रूश और मस्क और तूबल का फरमानरवा है, मतवज्जे हो और उसके खिलाफ नबूवत उसके खिलाफ नबूवत कर। और क्या खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है क्या कि देख है जूज रूश और मसक जूज, ये जॉर्जिया की मौजूदा नक्शे पर आपने इसको देखना है, तो ये जॉर्जिया का मुल्क इस वक्त इस पर मौजूद है। कहने को इसकी भी बहुत ज्यादा डिटेल इंटरनेट पर मौजूद है। जूज मौजूदा रूस को और चाइना को मिलाकर जितनी भी इनकी ताकत है, ये सारी की सारी ताकत जो है ये इस्तेमाल की जा सकती है इजराइल के खिलाफ। इसको मैंने एक डॉक्ट्रिन में इसको सुना हुआ है, इस पर बहुत बड़ी बहस तकरार हुआ है कि ये जूज मजूज कौन है, और जूज मजूज को मौजूदा रूस और चाइना के साथ तशबीह दी जाती है कि चाइना और रूस जो है ये दोनों मिलकर इजराइल को तबाह करने के लिए काम सरंजाम देंगे। वैसे भी अगर आप देखें तो मौजूदा जो कंडीशन है चाइना की, चाइना अपने अंदर बहुत बड़ी सलाहियत रखता है। चाइना दुनिया में अपने आप को सुपर पावर मनवाना चाहता है, और एक लिहाज से वो सुपर पावर है भी। चाइना सुपर पावर एक लिहाज से है भी, लेकिन ये कभी सुपर पावर पूरी दुनिया में बन नहीं सकेगा। एक लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, या जो अशिया ये बनाते हैं उस लिहाज से चाइना का कोई भी इस वक्त मौजूदा सानी नहीं है। ये छोटी से छोटी चीज को सस्ती से सस्ती बनाकर बेच देते हैं, और उसी चीज को महंगी से महंगी बनाकर बेच देते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इनका सामान जो है तकरीबन चल रहा है। गरीब लोग इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, गरीबों के लिए बड़ा हमदर्द है। इस एंगल से मैंने कहा जितनी चीजें इसकी दुनिया में बिक रही हैं शायद किसी की नहीं बिक रही हैं, लेकिन मौजूदा दौर में अमेरिका जो है ये सुपर पावर है। अमेरिका सुपर पावर है। इससे पहले रूस सुपर पावर था। इसको समझना, ये सारा एक नक्शा है, क्योंकि हम दुनिया को देख रहे हैं, कौमों को देख रहे हैं, कौमों पर गजब कैसे आएगा। कई दफा खुदा सरफराज करता है, कई दफा खुदा किस लिए? तबाह करने के लिए। किसी को बंदे को ऐसा लगता है मैं बड़ा सरफराज हो रहा, बड़ी तरक्की हो रही, खुदा इनको छोड़ देता है इनके हाल पर, इनको बढ़ने के लिए। शरीरों को आपने पढ़ा, दाऊद कहता है मेरा दिल इनको देख के जलता है, इनको देख के मेरा दिल जलता है। ये किस कदर बढ़ते जाते हैं, मतलब जो बीज असली जमीन में लगा हुआ होता है। मतलब इतनी पावर, इतनी ताकत इनके पास कहां से आती है? खुदा बढ़ने देता है, खुदा ये बढ़ा कर काटता है। खुदा क्या करता है? बढ़ा कर काटता है, फिर ज्यादा तकलीफ देता है। छोटा सा पौधा बीज लगाएंगे, छोटा सा निकलेगा, कॉम्पल निकलेगी, उसको उखाड़ के फेंकेंगे, क्या पता चलेगा? किसी को भी समझ नहीं आएगी। लेकिन जब एक बहुत बड़ा दरख्त होगा और दुनिया आते जाते उसको देख रही है, हर रोज देख रही है, और अगले दिन देखेगी उस जगह पे नहीं है, लोग देखे किधर गया है। खुदा ऐसा करता है, शरीरों के साथ ऐसा करता है। और ये दरख्त समझ रहा था कि मैं बड़ा सरफराज हो गया हूं, बंदा समझता है मैं बड़ा सरफराज हो गया, मुल्क समझ रहे हम बड़े सरफराज हो गए। अमेरिका के अंदर जितनी बदकारी अमेरिका के अंदर है शायद किसी दुनिया के अंदर हो। कभी मौका मिला मैं आपको सिर्फ अमेरिका की जो डिटेल है वो सुनाऊंगा, कितनी शराब नोशी और कितने नाजायज हमल जो एक दिन में गिराए जाते हैं। एक दिन के अंदर
18 साल की लड़की होने की जरूरत है, 14 साल की, 15 साल की लड़की, 13 साल के, 14 साल के लड़के। जितनी बेहयाई आज पाकिस्तान तक पहुंची है, ये सब उन्हीं का दिया तोहफा है। ये रिसेंटली अभी मैंने थोड़े दिन पहले मैंने कुछ देखा है, तहकीक की है कि इतनी गंदगी फैलाने के पीछे रीजन क्या था। जब लूत का दौर आप पढ़ते तो जो कुछ आज के दौर में गोरे इंटरनेट पे कर करके डाल रहे हैं, ये सब लूत के दौर का तोहफा है, और उन्होंने फिर से आज करके दुनिया को दे दिया है, चलो इस तरफ पहुंचो। और घरों में, फिल्मों में, ड्रामों में वही दिखा रहे हैं कि ताकि लड़कियां लड़के अभी जवान भी ना हो तो गर्म हो जाएं, टाइमो टाइम बर्बादी के लिए। वरना ये बूढ़ी माँ हमारे पास बैठी, पीछे बुजुर्गा बैठी हुई है, इनको पता है 14-15 साल, 20-25 साल बच्चों की उम्र हो जाती, किसी को कोई खबर नहीं होती थी। किसी लड़की का शादी का नाम लेना उसकी जान निकलती, मैं नहीं भाई ब्याह कराना, जबरदस्ती शादियां करनी पड़ती थी, लड़कियां शादी नहीं करती थी। लेकिन आज अभी 10 साल की लड़की होती है, शादी का चक्कर पहले चल जाता है। किसने करवाया है? ये वही गंदगी जो अमेरिका से, यूरोप से चली चली आज हमारे घरों में आ गई है। और पहुंची कैसे? टीवी के वसीला से, इंटरनेट के वसीला से, फोन के वसीला से दुनिया को इस डगर पर डाल दी है, खुदा से दूर लेकर चली गई है। ये सारी की सारी चीजें अमेरिका, मैंने कहा सुपर पावर है, किस में? गुनाह में। चाइना सुपर पावर है गुनाह में, बुत परस्ती में। और कोई सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर अगर कोई है तो वो सिर्फ खुदा की एक जात है। बाकी अगर कोई अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो गर्क होने के लिए सुपर पावर है। बर्बादी मुकद्दर बन जाती है, क्योंकि इन्होंने गुनाह करने में बहुत ज्यादा रोल अदा किया है, दुनिया को बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। दीन तो याद ही नहीं है, दीन तो आज याद ही नहीं है। कौन अपनी किताब के ऊपर खड़ा है? दुनिया की जितनी भी कौमें हैं जो अपने आप को मतलब कहती हैं हम खुदा के लोग हैं, कितने लोग हैं? शायद 10% होंगे। जो 3 मैंने मसलक आपको बताए हैं, मसीहत के अंदर, यहूदियत के अंदर, इस्लाम के अंदर, शायद 10% लोग होंगे, शायद इससे भी कम हो, जो अपने दीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे गैर कौम और बुत प्रस्तों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन, 10 दिन पहले की बात है, एक वीडियो मैंने देखी थी, मुझे उनका मौलवी साहब का नाम नहीं याद आ रहा। उसने बड़े वाशगाफ नारे के अंदर कहा 70, 60, 70, 80% तो लोग हमारे यहां कहता है कि बुत प्रस्त है। मैं भी इसलिए खुल के बातें कर रहा हूं ताकि बातें समझ में, किसी के तो भेजे में बात उतरे, कोई भी इसको सुने कि भाई हम दीन पर, कलाम पर, बाइबल पर या दीगर अपनी कुतब पर हैं भी या नहीं है। बातें हम कहते, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब जिंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं शायद कुछ भी नजर नहीं आता है। तो किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं, इस पैगाम के अंदर सोच डालने की बात है कि हम वक्त के एंड पर खड़े हो चुके हैं और इब्लीस ने हमें कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। यीशु मसीह की आमद हो चुकी है, इब्ने आदम की आमद हो चुकी है। इब्ने आदम हमारे दरमियान में कलाम की सूरत में चल फिर रहा है। इब्ने दाऊद आने वाला है, जो 1000 साल बादशाह में तख्त पर बैठने वाला है। लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो इब्ने आदम के आने पर निशानात बताए गए थे वो पूरे हो चुके हैं या पूरे हो रहे हैं। इस पर भी हमने पैगाम सेमिनार बाकायदा तौर पे किया हुआ है, आखिरी जमाने के निशानात। इसके पैगाम को अगर आप सुनना चाहिए यूट्यूब पे ये पड़ा हुआ है, आखिरी जमाने के निशानात। उसमें मैंने बताई हुई ये बातें, आखिरी जमाने के निशानात क्या क्या है। पैदाइश की किताब 6 बाब का बहुत बड़ा निशान मौजूद है। जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे,
तो आज देख लें, एक बहुत बड़ा निशान, आबादी बढ़ जाने का एक बहुत बड़ा निशान है कि आज दुनिया की आबादी बढ़ चुकी है। दूसरे नंबर पर लिखा है लड़कियां खूबसूरत हैं, आज खूबसूरत हो चुकी हैं। कभी एक जमाने में कोई पूरे गांव में, शहर में, मुल्क में कोई एक खूबसूरत हुआ करती थी, उसको कुछ मिस वर्ल्ड कहते, कुछ मिस इंडिया कहते। आज सारी मिस इंडिया तो मिस वर्ल्ड है, कोई किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं। शादियों में इस पर कई दफा मैंने बातें की है, शादी में वोटी एक होती है ते बाकी सारियां 75 70 80 जड़ियां होंदियां ने, वो वोटी तो भी ज्यादा वोटियां होंदियां ने। ਉਹਨੂੰ ਤੇ कोई लैन आया हुंदा ते ਇਹ ਭੱਜ ਭੱਜ के आपे तैयार होकर किसी ना जानू फिरदियां ने। आज की हालत ये हो चुकी है, हालात बदल चुके, बिगड़ चुके हैं। हालात नूह के दौर वाले आ चुके हैं, लूत के दौर वाले आ चुके हैं। इसलिए मैंने कहा इब्ने आदम आ चुका है, इसको समझने। अगर हालात वो वाले हैं तो इब्ने आदम को भी ढूंढिए, वो भी है कलाम की सूरत में। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि दुनिया की कौमें, ऑल नेशन, जिनको गुस्सा चढ़ रहा है, गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? बातें मसीह की कर रहे हैं, बादशाही मसीहत की, यीशु मसीह की आ गई है। ये बात कौमों को गवारा नहीं है, ये बात कौमों को, हालांकि इस्लाम खुद इस बात की तायद करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे, ऐसा इस्लाम भी मानता है। लेकिन जब बात करेंगे उसकी, उनको फिर से गुस्सा चढ़ेगा। हालांकि ये बात उनके अकीदे के मुताबिक है, हमारे मुताबिक तो 1000 साल की बात सही है, लेकिन फिर भी गुस्सा चढ़ेगा। अगर बादशाही उसने करनी है तो फिर गुस्से की तो वजह नहीं बनती है, लेकिन फिर भी गुस्सा चढ़ता है। और यहां पर क्या पढ़ा हमने? जूझ को पढ़ा। जूझ मैंने कहा ये जॉर्जी है, या फिर जूझ रशिया, चाइना और रशिया दोनों मिलकर जो कुछ भी अपने आप में पावर बनाए बैठे हैं, ये सारे के सारे मिलकर इजराइल को तबाह करेंगे, तबाह करने की कोशिश करेंगे। होंगे नहीं, ऐसा होगा नहीं। हां, जो होगा उसको भी हम पढ़ेंगे, ये किस कदर कर लेंगे और किस कदर होगा, कितना होगा और कितना बचेगा, फिर क्या होगा उसको भी हम पढ़ लेंगे। पढ़िए आगे क्या लिखा है? जूज, रूश और मसक और तोबल के फरमारवा। ये मिस्र जो है, मिस्र जो है, ये मौजूदा इस वक्त का अर्मीनिया है। जो मिस्र यहां पर लिखा हुआ है ये अर्मीनिया है, और नंबर 3 पर जो तोबल है ये तुर्की है। मौजूदा ये तुर्की है। और क्या लिखा है? मैं तेरा मुखालिफ हूँ। खुदा इनको क्या कह रहे हैं? मैं तेरा मुखालिफ हूँ, मैं तेरा मुखालिफ हूँ, और मैं तुझे फिरा दूंगा, मैं तेरा दिमाग फेर देंगा, और तेरे जबड़ों में और आंकड़े डालूंगा। आंकड़े, 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 आंकड़ा मतलब तेरे मुंह च कोई शय जिदी पावांगा कि उत्ते दा मुंह उत्ते ते थले दा मुंह थले रह जाएगा, मतलब खिंच ला देंगे तेरे मुंह दे अंदर। आंकड़े, आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर, और घोड़ों, और सवारों को, जो सब के सब मुसल्ला लश्कर है, सब के सब मुसल्ला लश्कर है, जो परियां और जो बिरियां फरियां और सिपरे लिए हैं, और सब के सब तैग जन है, तैग जन है, खींच लाऊंगा। और उनके साथ फारिस, उनके साथ फारिस मतलब कौन? अराक। और कूश, कूश मतलब कौन? सूडान। और फूत, फूत मतलब लीबिया। और सब के सब और सब के सब सिपर बरदार, और खुद पोश हैं। और जुमर, जुमर मतलब कौन? गजा। मौजूदा फलस्तीन के साथ, इसराइल के साथ इसकी पट्टी चलती है गजा की, गजा। और उसका तमाम लश्कर, और तमाम लश्कर, और शिमाल की अतराफ के अहले तजरमा यानी कि अर्मीनिया के तमाम इलाके के लोग, और उनका तमाम लश्कर, तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग। ये लश्कर जो है ये आर्मी है, लश्कर जो है ये आर्मी है, ये फौज है। फौज को आर्मी कहा जाता है या मसल्ला कहा जाता है, फौज को ये लफ्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनकी फौजें सारी की सारी क्या होंगी? बहुत से लोग तेरे साथ हैं, बहुत से लोग
तेरे साथ है, और तू तैयार तू हो तैयार हो, और अपने लिए तैयारी कर। अपने लिए तैयारी कर। और तू और तेरी तमाम जमायत जो तेरे तेरे पास फराहम हुई है, और तू उनका पेशवा हो। और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा। और आखिरी बरसों में ये आखिरी दी एंड है, ये सब होने वाला है। आज मैंने खुल के नाम आपके सामने रखे क्योंकि मैंने 2 पैगाम पहले आपको कहा था मैं आपको नाम बताऊंगा किन कौमों को गुस्सा चढ़ रहा है और इनके साथ होने वाला क्या है। जी आगे। आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से छुड़ाई, ये सरजमीन कौन? ये इजराइल है जो तलवार के कब्जा से छुड़ाई गई और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फराहम किए गए हैं। इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थे चढ़ आएगा। लेकिन वो तमाम अक़वाम से आजाद है। और वो इजराइल तमाम कौमों से आजाद है। आगे। और वो सब के सब अमनो अमान से सुकूनत करेंगे। लेकिन कौमों को अमन आने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल अमन में बैठा है, बाकी सारे मुश्किल में बैठे हैं। यही तो बर्दाश्त से बाहर है। इजराइल को ही तो लानतें दी जा रही हैं। इजराइल की तबाही के लिए ही तो दुआएं की जा रही हैं। हालांकि हमारे इस्लामी भाई जब दुरूद पढ़ते हैं उसमें अब्राहम की आल के लिए बरकत चाहते हैं, बरकत चाहिए जाती है। हमारी बहन एक बैठी हुई है, आल इब्राहिम के लिए ब्लेसिंग चाहिए जाती है, तो भी लानत भी की जाती है, उनकी बर्बादी के लिए दुआएं भी की जाती है। इजराइल की बात हजम भी नहीं होती है। लेकिन ये बाइबल है, ये इसमें जो कुछ लिखा है इस पर हमारा ईमान है और ऐसा होगा। ये बाइबल में हज़ीकियल नबी ने पेशनगोई की हुई है और हम पेशनगोइयों पर भी ईमान रखते हैं। हम नबियों की बातों को मानते हैं कि जो उन्होंने बोला है वो होकर रहता है। और आगे क्या लिखा है? तू चढ़ाई करेगा और आंधी की तरह आएगा। तू बादल की माने जमीन को छुपाएगा। तू और तेरा तमाम लश्कर बहुत से लोग तेरे साथ। खुदा यूं फरमाता आमीन आमीन। इससे आगे हमने पढ़ा हुआ है। कुछ और बातें पढ़ लेते, किसी दूसरे नबी की बात को पढ़ते। यूएल की किताब से देखिए, यूएल 3 बाब निकालिए। तीसरे बाब को उसकी नाम ही ऐसे पढ़िए जी। कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करो, लड़ाई की तैयारी करो। कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करो, लड़ाई की तैयारी करो। बहादुरों को बरा अंगेख्ता करो। बरा अंगेख्ता करने का मतलब इनको उकसाना, मुखालिफ पार्टी के लिए तैयार करना। इनके अंदर ऐसा जोश पैदा करो कि लड़ने, किसी के खिलाफ खड़ा करना है। बहादुर जो है उन्होंने कहो भाई उठो चलिए लड़ाई करने वास्ते। फिर क्या होगा? जंगी जवान। यहां पर आपने देखा है, मैंने पीछे बताया आपको, ये फौजी हैं, ये फौजों की बात है। जंगी जवान हाजिर हो, वो चढ़ाई करें अपने अहल के अपने हल के फालों को। हल के पीछे हमने देखा हुआ है, गांव के अंदर जब हल चलाते हैं तो उसके नीचे एक लोहे का फाला लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? हल के फालों को पीट कर तलवारें बनाओ। और हंसों को हल्ला जड़ियां जमीन पुट रही ने, इन्हां नूं फेवो, लवारा को लेके जाओ तो इन्हां तलवारा बनवाओ। क्योंकि अब ये जमीन जी पंजा, ये पंजा इसको खोलो, इनकी तलवारें बनाओ। क्योंकि ये लोहा सख्त होता है, जमीन को फाड़ देता है। इसको पीट कर इसकी तलवारें बनाओ ताकि सही लड़ाई होए। आगे और हंसवाओ। हंसवा मतलब दातरी को पीट कर बाले। कमजोर कहे मैं जोर आवर हूं। और भाई हथियार भारे ने। कमजोर बंदा कहे मैं कमजोर नहीं हूं, मैं जोर आवर हूं।
ऐ इर्द गिर्द की सब को इर्द गिर्द की सब कौमों जल्द करके जमा, जल्दी करो। ऐ खुदावन अपने बहादुरों को वहां भेज दे कौमें बरांगिख्ता हो और यहोशपत की वादी में आए, क्योंकि मैं वहां बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूंगा। हंसूंगा, क्या करूंगा? हंसा लगाऊं, हंसवा लगाओ, दातरी लाओ, क्योंकि खेत पक गया है। और रोंदो क्योंकि हौज लबालब और कोहलू लबरेज है, क्योंकि उनकी शरारत अजीम है। तो पिछले पैगाम से मैंने आपको बताना शुरू किया, ये जो यीशु की पोशाक लहू लुहान है। यीशु कहता है मैंने तन तनहा हौज अंगूर हौज में रौंदे। ये कौन से अंगूर हैं? कौन से अंगूर? जिनसे लबालब भर गया, जिनकी शरारत बढ़ गई है। नहीं पता है, बोलते नहीं है। ये कौमें पढ़ तो रहे हैं, किधर है? इधर ही है, मतलब गायब हो गए। कौमें जो यहां पर पहुंची हैं, कौमों को उनकी शरारत बढ़ गई है। अब इनके आने का, इनकी तबाही का वक्त नजदीक आ चुका है। पढ़े आगे। ग्रोह पर ग्रोह नफाल की वादी में है, इनफसाल की वादी में, क्योंकि खुदावन का दिन इनफसाल की वादी में आ पहुंचा। आगे सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे और सितारों की चमक। 14वें बाब में आइए जरा, एक मैं आपको हवाला दे देता हूं, अभी याद आ रहा है। 14वें बाब के 18वीं आयत में मुकाशफा, यह फसल की कटाई का वक्त है। फिर एक और जोर, 18वीं आयत है बेटा। एक और फरिश्ता कुर्बानगाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दांतरी वाले से आवाज से कहा, ये यूएल के अंदर दांतरी पड़ी हुई है, हंसवा लगाओ, फसल पक गई है। और आगे क्या लिखे? क्योंकि हौज लबालब और कोहलू लबरेज है, उनकी शरारत अजीम है। ये 13वीं आयत यूएल की किताब का, इसके साथ लिंक मिला के पढ़िए। क्या लिखा है? दांतरी वाले से बड़ी आवाज से कहा, अपनी तेज दांतरी चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और उस फरिश्ता ने अपनी दांतरी जमीन पर डाली और जमीन के अंगूर के दरख्त की फसल काटकर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दी, और शहर के बाहर उस हौज में अंगूर रौंदे गए। हौज में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह गया या बह निकला। ये कौमों का हशर होने वाला है। आज जो कलाम की नहीं मानते, यीशु अपने कहर में इनको लताड़ के रख देगा। मैंने कहा लाड प्यार मुक जाएंगे, ये आपका फजल का रोना मुक जाएगा। आप जो फजल की आड़ में बहुत गुनाह कर रहे हैं और कलाम की बेइज्जती कर रहे हैं, कलाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपको देने के लेने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। लिखा है तेरा किया तेरे सर पर आएगा, तेरा किया तेरे सर पर आएगा। बचत नहीं होगी, बचना मुश्किल हो जाएगा। बचेगा वही जो आज झुक जाएगा, जो आज उसको मान लेगा। नहीं तो हशर यहां पर लिख दिया गया है। यहां पर वापिस आइए यूएल की किताब में लिखा है सूरज और चांद तारीख हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा। क्योंकि खुदावंद सिय्योन से नारा मारेगा, सयून से नारा मारेगा और यरूशलेम से बुलंद आवाज करेगा। कौमें इसको बर्बाद करने के लिए आएंगी, लेकिन नहीं जानती कि कौमों का खुदा, इजराइल का खुदा, जिंदा खुदा वहां पर मौजूद है। कौन उसके साथ जंग कर सकता है? वो खुद जंगी मर्द की तरह जंग कर लेता है, क्योंकि वो जंगी मर्द है, वो फौजों का सरदार है, फौजों का जर्नैल है। उसके साथ कोई जंग नहीं कर सकता है। उसका एक फरिश्ता मिस्र से गुजरे, मिस्र के तमाम पेलोठों को मार देता है। एक फरिश्ता ही काफी है। खुदा तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन अब खुदा आ चुका है। पहले उसने अपने 2 गवाहों को भेजा है,
2 गवाहों ने इनका मुकाबला किया, लेकिन अब की बारी खुदावंद खुद आएगा। अब ये बड़े बड़े सरदार सोचेंगे तो सही, ए पहला भी आया सी, ए पहला भी आया सी ते असां नूं मार कुट के सलीब ते टंग दिता सी। मेरे भाई अपनी तैयारी पकड़ो। रोम से कहना चाहता हूं मेरे भाई, अपनी तैयारी पकड़ ले। आज तूने जो अपनी गलत डॉक्ट्रिन फैलाकर मसीहत को, ईमानदारों को हरा रहा है, उनके साथ जंग कर रहा है, हमारा कदीमुल अय्याम आने वाला है, हमारा यस्सु आने वाला है। तेरा बचना मुश्किल है। तूने बहुत ज्यादा सियासत कर ली है, बहुत ज्यादा खुदा के लोगों को नीचा दिखा दिया है। अब तेरा नंबर आने वाला है, अपनी तैयारी पकड़। कभी कभी आप, बल्कि मैं पहली दफा शायद ये जुमला कहने लगा हूं, बहुत दिन पहले मैंने इसको सीखा था कि शैतान आपको अगर दिखाए कि तू आ कीता है, तू इथे गलत है, तू इथे गलत, तू है गुनाह कीता है, इसकी बातों में ना आइए, इसकी बातों में, इसको सिर्फ ये बताइए तू अपना अंजाम वे, तेरे नाल की होने वाला है। मैंने क्या किया है, तुझे इसकी परवाह करने की जरूरत है। मेरा अब्बे दा ते मेरा मामला है, अब्बे दा ते मैं जाना ते मेरा अब्बा जाने, तू अपनी तैयारी पकड़, तेरे नाल की होने वाला है। अगर चेता भुल जाए फिर पैगाम नूं ला के विखा देना है, इनू ध्यान नाल सुन काका, तेरा की हाल होने वाला है ते तेरे चेलियां दा की हाल होने वाला है। जो आज कलाम से नफरत करते हैं उनका क्या अंजाम होने वाला है। मीका को पढ़ लेते हैं, मीका क्या कहते हैं, 7 बाब को निकालिए, 15 आयत से। जैसे तेरे मुल्क मिस्र से निकलते वक्त वैसे ही अब मैं उसको अजाब दिखाऊंगा। क्या करते हैं, कहते हैं जैसे तेरे मुल्क मिस्र से निकलते क्या किया था खुदा ने, फिरौन का तबाह। नहीं इतना नहीं था, अजायब दिखाए। क्या, पानी को पहले खून बनाया, पानी को खून बनाया, दस्त को जुएं बनाया, मेंढक बाहर निकाले, मच्छर भेजे, हुआ फोड़े आए, पपोले आए, औले आए, तारीकी आई, पलौठे मरे। जैसा मिस्र से निकलते वक्त किया था, वैसे ही, अब फिर वैसे ये जायद उसको तेरे साथ करूंगा, उन लोगों के साथ होगा। क्योंकि वहां पर भी एक चौधरी बैठा हुआ था, फिरौन जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, तेरी की औकात है। आज भी वो कह रहा है जाने नहीं दूंगा, लेकिन मैंने कहा तेरी क्या औकात है। तेरी आंखों के देखते देखते, तेरी आंखों के दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे, दुल्हन चली जाएगी, तेरी आंखों के देखते देखते यीशु अपनी दुल्हन ले जाएगा। तू देखता रह जाए, तेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तू यूं ही समझेगा। मूसा की लाश की बाबत क्या हुआ, अजय थे सी, अजय थे, एक क्या किधर है। लोग इस पर बड़े परेशान हैं कि मूसा की लाश की बाबत, लोगों को शायद आज तक ये समझ नहीं आई कि मूसा मरे ही नहीं सी। लोगों को आज तक ये समझ ही, मूसा मरे ही नहीं। रोना किस बात का था, लाश कितने वे, रोना किस बात का था, लाश कितने वे। तो लाश होएगी तो लभेगी ना, जो तो लाश है ही नहीं तो लबड़ी कितों में। फरिश्ते क्या कह रहे, मूसा की लाश की बाबत तकरार कर रहे। तकरार क्या है, लाश कितने वे, लाश ये भी तो कहेंगे ना, वो भाई सैमुअल किधर है, वो मेरे को भी नहीं आया, तेरे को भी नहीं, तो गया किधर है, गया किधर है। ये ईमानदारों के लिए, ये ईमानदारों की एक तस्वीर है जो दिखाई गई। शैतान अभी अभी देखेगा, आ होने ते चंगा पड़ा इसे, मतलब फिर रहा सी, किधर गया। मैंने कहा हम उस लम्हे में घूम रहे हैं जिसमें मूसा पहाड़ पर है। मूसा लोग देख रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, लोग हमें भी देख रहे हैं कि ये पहाड़ पर चढ़ रहे। पहाड़ पे चढ़े तो देखेंगे, लेकिन ऊपर से नीचे आते, ऊपर से ही हम
लोग ये कहते रह जाएंगे आ हुण ते जिथे सी नजर आ रहे सन किधर गए। शैतान भी ऐसा कहेगा, इसकी आंखों को देखते देखते खुदा हमें गायब कर देगा, इनका कुछ भी बस नहीं चलेगा, इबलीस का कुछ भी बस ये सिवाय रोने के और मातम करने के सिवा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि खुदा के लोग, खुदा के बच्चे इसकी पहुंच से दूर निकल चुके हैं। ये आएगा पीछा करने के लिए, सिवाय समंदर में गर्क होने के इसको कुछ भी मिलने वाला नहीं। और ये उनके लिए है जो खुदा के बच्चे और जो निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, ये सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए जो कलाम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और खुदा क्या करेगा, जैसे मिस्र से निकलते वक्त इस इब्लीस की ट्यूनिंग की थी, वैसे फिर से कौमों की ट्यूनिंग करेगा। पढ़िए आगे। कौमें देखकर अपनी तमाम तवानाई से शर्मिंदा क्या करें? कौमें देखकर, तवानाई का मतलब आपकी ताकत, आपके मिसाइल, आपके बम, आपकी तोपें, आपके ग्रेनेड, आपकी गन्ने, आपका असलहा, आपकी पावर, ताकत, आपके इख्तियारात, आपके ओहदे, आपकी हुकूमतें अपनी तवानाई पर शर्मिंदा तो होना बनता है कि जब पूरी ताकत के अंदर नबूकदनेस्सर बादशाह ने मूरत खड़ी करके पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया और बुलाकर कहा मेरी मूरत को सजदा करो, तो 3 बंदे खड़े हो चुके हैं, नहीं करांगे भाई, कर ला की करना है, हाँ की कर सकना है, असी तेनू ए समर च कोई जवाब भी देना नहीं पसंद करते। सोचे बादशाह की हालत क्या हो गई। इतनी सारी दुनिया को बुलवा कर करवाना तो अपनी इज्जत चाहता था, करवाना, लेकिन हुआ क्या, बेइज्जती। वो वस्ती मलका को भी याद करें, एक्सपीरियंस बादशाह 127 सूबों के लोगों को बुलाया है, 6 महीने ज़ियाफत की है, और 6 महीने ज़ियाफत करने के बाद एंड में मिला क्या, बुढ़ी ने पूरे माहौल दे विच बेइज्जत कीता है, जब मैं तेरी गल नहीं मनदी। सोचे बादशाह की बेइज्जती कितनी है, ये अपनी तवानाई पर शर्मिंदा होंगे। असी इन्नी पावर लाई, असी इन्ने मोबाइल ऐप बनाए, गंदियां गंदियां वीडियो पाइयां, असी की कुछ नहीं कीता इन्हां नूं गंदियां करन वास्ते, इन्हां नूं रोकण वास्ते। ये फिर चल गए अपनी पूरी पावर तवानाई पर शर्मिंदा होंगे। क्यों? लिखा वो अपने मुंह पर हाथ रखेंगे, क्या करेंगी, हाथ रखेंगे और उनके कान बहरे हो जाएंगे। कान बहरे हो जाएंगे। वो सांप हो की गया है, होया की है, वो सांप की मानद खाक चाटेंगे और अपनी छुपने की जगहों से जमीन के कीड़ों की मानद थरथराती हुई आएंगी। वो खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर, ओ खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर डरती हुई आएंगी। हाँ, वो तुझसे हरासा होंगी, तेरे कोलों भी डरनगियां, तेरे कोलों भी। जकरिया किताब में नबूवत की गई है, एक वक्त आने वाला है जिसमें 10 आदमी अहले जुबान, अहले लुगत में से 10 आदमी एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे क्योंकि हमने सुना है खुदा तुम्हारे साथ है। खुदा, जी हाँ, खुदा उनका खुदा है, क्योंकि आपने बेशर्मी के साथ अपना वक्त जाया कर दिया है, आपने दुनिया को पसंद करते हुए अपना वक्त जाया कर दिया है। खुदा ने गैर अक़वाम के लिए दरवाजा खोला था, 2000 साल दिए थे, लेकिन आपने 2000 साल रोम के कब्जा में गुजार लिए। वही नापाक तालीम को अपने अंदर बसाकर गुजार लिए, दुनिया की तालीम को अपने अंदर रखकर आपने गुजार लिए, सच्चाई से वाकिफ हुए ही नहीं, यीशु के पास आए ही नहीं, उसको अपना निजात दहिंदा माना ही नहीं, उसके आगे झुके ही नहीं। झुकने का एक ही वसीला और सबब है, हर घुटना उसके आगे झुके। जिसने बचना है यीशु के आगे झुके, हर घुटना उसके आगे झुके, हर जुबान इकरार करे खुदा बाप के जलाल के लिए यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। बचने का एक ही जरिया है,
क्योंकि उसने मोहरों को तोड़ा है, उसने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया है, उसने हमारे लिए दुख सहा है, सब कुछ उसने बर्दाश्त किया है। जिंदगी उसके अंदर है, हमेशा की जिंदगी उसके अंदर है, उसके बाहर सिर्फ मौत है। हिकमत के सारे खजाने उसमें पोशीदा है, जिंदगी की राह उसके अंदर जाती है। उसको छोड़कर आप क्या कर सकते हैं, या मैं क्या कर सकता हूं? आगे थोड़ा पढ़िए। तुझसा खुदा कौन है? तुझसा खुदा कौन है? जो बदकारी माफ करे, जो बदकारी माफ करे और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से दरगुजर, अपनी मिरास की बकिया की खताओं से दरगुजर, वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। शफकत करेगा। शफकत किन के साथ करेगा? अपने लोगों के साथ। किन के साथ? जो अपने हैं। लेकिन कौमों के साथ क्या होने वाला है? कौमों के साथ क्या होने वाला है? हम पढ़ चुके हैं। एक आखिरी वाला आज का पढ़ लेते हैं, जकरिया की किताब में से 14वां बाब, पहली आयत से पढ़िए जी। 14वां बाब पहली आयत से। देखो खुदावंद का दिन आता है, देखो खुदावंद का दिन आता है, जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा। यह दिन आने वाला है। इजराइल के खिलाफ जब ये कौमें आएंगी, कौमें सारी इकट्ठी होकर आएंगी, यहां पर बताया जाएगा कि इनके साथ, कौमों के साथ क्या होगा और इजराइल के साथ क्या होगा। मैंने कहा था, मैं आपको बता देता हूं, इजराइल के साथ ये कौमें किस हद तक आगे बढ़ेंगी और इजराइल को क्या कुछ नुकसानात सहने पड़ेंगे। पढ़िए। माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग मैं करूंगा। खुदावंद खुद बुलाएगा, खुदावंद इन कौमों को खुद बुलाएगा ताकि मेरी कौम के साथ जंग करो। और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, औरतें बेहुरमत की जाएंगी और आधा शहर असीरी में जाएगा। लेकिन बाकी लोग शहर ही में बाकी लोग शहर जी रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा। और खुदावंद के लिए आप इसका इंग्लिश में जरूर तर्जमा देखिएगा, यहोवा खरूज करेगा। तब यहोवा खरूज करेगा। पढ़िए। और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज वो कोई सयून पर, उस रोज वो कोहे सयून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है जी खड़ा होगा और कोहे जैतून बीज से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी होगी, क्योंकि आधा पहाड़ शिमाल को सिरक जाएगा, आधा जनूब को, और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उजिया के अयाम में जल्जले से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कदूसी तेरे साथ जब वो आ रहा है। मुकाशवा किताब में वापस आइए। जब वो आ रहा है, किस लिए आ रहा है? वजह क्या बताई गई? क्या पढ़ा हमने? कौमों को गुस्सा है, लेकिन वो क्या करेगा? छोटों बड़ों को जो तेरे नाम से डरते अजर देगा, और जमीन के तबाह करने वालों को वो तबाह करने के लिए आ रहा है। जो जमीन को तबाह कर रहे हैं उनको वो तबाह करेगा। और जमीन कौन सी बताई? मैंने पिछली दफे बताई है, ये इजराइल की बात है। जो इजराइल को तबाह करने के लिए आएंगे, खुदा उनको तबाह कर देगा। खुदा उनको तबाह कर। ये नबियों का दिया गया मुख्तबर कलाम है। आमीन। इसको कोई माने ना माने, एंड यही है। और आने वाला कौन? खुदावंद खुदा खुद आने वाला है। इसलिए 19वीं आयत में लिखा है, खुदा का जो मकदस
आसमान पर है खोला गया। खोला गया है। क्यों? कौन आने वाला है? खुदावंद खुदा यहोवा खुदा आने वाला है। जब वो आने वाला है तो क्या लिखा है? उसके मकदस में से ऐद का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और गर्जे गर्ज आवाजें और गरजे और भूचाल आया और बड़े औले। ये उसके आने की निशानी है। ये यहोवा के खुदा के आने की निशानी है। जब वो किसी जगह पर भी आता है तो उसके आने से पहले बिजलियां आवाजें और गरजे पैदा होती हैं। बिजलियां आवाजें गरजे पैदा होती हैं, बुनचाल आता है, औले पड़ते हैं, उसके बाद खुदा आवाज देता है। हम इस सीन को देखने के लिए बहुत करीब हैं। दुनिया इस सीन को देखने के बहुत करीब है। एक वक्त था जब वो पहले भी इस कंडीशन में आया था, खरूज 19वें बाब में, लेकिन तब वो तौरात देने के लिए आया था। तब वो तौरात देने के लिए आया था, जिंदगी की बातें देने के लिए आया था। अमाल की किताब 2 बाब में भी ये सीन फिर से दोहराया गया है। उसमें खुदा अपना रूहुल कुदस देने के लिए आता है, लोगों पर रहम करने के लिए आता है, फजल करने के लिए आता है। लेकिन अब की बार जब वो आएगा तो तब वो कहर में आएगा, तब वो दुनिया को बर्बाद करने के लिए आएगा। जो जमीन को बर्बाद करते, इजराइल को बर्बाद करते हैं, उनको बर्बाद करने के लिए आएगा और अपने मुकद्दसीनों को वो बदला देने के लिए आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बातें और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको फिर कभी किसी दूसरे पैगाम में ऐड करेंगे और खुदा हमने चाहा तो अगले पैगाम में हम 12वें बाब को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। खुदा हम सबों को इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड।